नमस्कार। मशरूम की खेती के इस डीप डाइव विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर क्या होता है ना, लोगों को लगता है कि मशरूम उगाना तो चुटकियों का काम है, बस बीज डाला और हो गया। लेकिन सच तो ये है कि ये एक बेहद सेंसिटिव और पूरी तरह से वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इस कल्टीवेशन में अगर कुछ बहुत ही कॉमन गलतियों से बच लिया जाए तो सफलता की गारंटी लगभग पक्की हो जाती है। एक छोटी सी गलती पूरे बैच को बर्बाद कर सकती है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये इस काम की सबसे बड़ी सच्चाई है। दांव पर बहुत कुछ लगा होता है, क्योंकि फंगस का विकास सच में एक बेहद नाजुक प्रोसेस है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इसमें गोता लगाते हैं और इसे अलग अलग चरणों में बांट कर देखते हैं कि आखिर वो कौन सी 10 भयंकर गलतियां हैं जो महीनों की मेहनत पर पल भर में पानी फेर सकती हैं। तो शुरुआत करते हैं चरण 1 से, नींव और तैयारी, क्योंकि हर सफल बैच की शुरुआत एक परफेक्ट तैयारी से ही होती है। इसमें सबसे पहली और सच कहूं तो शायद सबसे बड़ी गलती है साफ सफाई में लापरवाही। देखिए, गंदे हाथ, एक बिना साफ किया हुआ कमरा या फिर अशुद्ध पानी, ये सब मिलकर एक ऐसा कॉकटेल बनाते हैं जहां कंटैमिनेशन यानी दूषण आग की तरह फैलता है। ये अदृश्य दुश्मन पूरी की पूरी फसल को रातों रात चट कर सकते हैं। इसके एकदम उलट, एक सख्त और साफ सुथरा माहौल बनाए रखना कोई चॉइस नहीं है, बल्कि ये एक पूर्ण आवश्यकता है। एक स्टेराइल और हेल्दी माहौल ही किसी भी शानदार फसल की पहली और सबसे जरूरी शर्त होती है। अब इस स्लाइड पे जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि जिसे हम मशरूम का बीज या स्पॉन कहते हैं, वो दरअसल कोई सूखी या निर्जीव चीज नहीं है। विज्ञान की नज़र से देखें तो मशरूम पौधों से ज्यादा इंसानों और जानवरों के करीब होते हैं। इसलिए ये स्पॉन एक जीता जागता फंगल कल्चर है, एकदम जीवित। यही तो पूरी फसल की जीती जागती नींव है। और बस यहीं पर होती है दूसरी सबसे बड़ी गलती, खराब या एक्सपायर्ड स्पॉन का इस्तेमाल कर लेना। अगर स्पॉन की क्वालिटी हल्की है या वो काफी पुराना हो चुका है तो क्या होगा? ग्रोथ या तो वहीं की वहीं ठप पड़ जाएगी या फिर उसमें भयानक इन्फेक्शन लग जाएगा। एक स्वस्थ और मजबूत फसल के लिए हमेशा ताज़ा और वो भी एक भरोसेमंद स्रोत से लाया गया स्पॉन ही इस्तेमाल होना चाहिए। इसमें किसी भी तरह का कोई शॉर्टकट नहीं चलता। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरी गलती की तरफ, जो जुड़ी है पैस्चराइजेशन से। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि ये वो प्रक्रिया है जिसमें सबस्ट्रेट यानी भूसे को गर्म पानी से ट्रीट किया जाता है। क्यों? ताकि उसमें मौजूद सारे हानिकारक बैक्टीरिया और फंगस जड़ से खत्म हो जाए। इस अहम कदम को छोड़ने या नज़रअंदाज करने का सीधा मतलब है अपनी फसल के दुश्मनों को खुली छूट दे देना, और ये दुश्मन आसानी से पूरे बैच को खत्म कर सकते हैं। तो फिर सही पास्चराइजेशन का तरीका आखिर है क्या? देखिए, पानी का तापमान बिल्कुल सटीक 60 से 70 डिग्री सेल्सियस के बीच ही होना चाहिए, और फिर भूसे को उसमें अच्छी तरह से डुबोकर ट्रीट किया जाता है। तापमान का ये सटीक होना ही ये पक्का करता है कि कोई भी नुकसानदेह बैक्टीरिया जिंदा न बचे और हमारा सबस्ट्रेट पूरी तरह से सुरक्षित हो जाए। अब आते हैं चौथी गलती पर। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन बिगड़ने के बारे में है, और वो है स्पॉन की मात्रा। मान लीजिए, अगर सबस्ट्रेट में बहुत ज़्यादा स्पॉन मिला दिया जाए तो क्या होगा? वो बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करेगा जो फसल को सीधे सीधे नुकसान पहुंचाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर स्पॉन बहुत ही कम डाल दिया तो विकास इतना धीमा होगा कि समय और संसाधन दोनों की बस बर्बादी ही होगी। तो फिर सही मात्रा है क्या? इस महत्वपूर्ण आंकड़े को याद रखना है, 5 से 7%। ये स्पॉन और सबस्ट्रेट का एकदम परफेक्ट और वैज्ञानिक रूप से टेस्ट किया हुआ अनुपात है। इस बैलेंस को बनाए रखने से ही मशरूम का बेहतरीन और सबसे ज्यादा अनुकूल विकास सुनिश्चित होता है। पांचवी गलती सीधे तौर पर पानी यानी नमी से जुड़ी है। नमी की मात्रा में की गई जरा सी भी ऊंच नीच बहुत भारी पड़ सकती है। बहुत ज्यादा पानी का मतलब है तुरंत सड़न का शुरू हो जाना, और अगर पानी बहुत कम रह गया तो मशरूम का विकास बीच में ही पूरी तरह से ब्रेक मार देता है। तो यहाँ क्रूशल पॉइंट ये है कि सबस्ट्रेट के अंदर नमी का जो आदर्श स्तर है वो 65 से 70% के बीच ही होना चाहिए। ये वो सटीक मेट्रिक है जो एक एकदम स्वस्थ फसल के लिए नमी का एक परफेक्ट और सुरक्षित माहौल तैयार करता है। अब प्रवेश करते हैं चरण 2 में, पर्यावरण नियंत्रण। एक बार जब नींव पड़ गई तो आसपास का वातावरण ही ये तय करता है कि फसल बचेगी या नहीं। छठी आम गलती है हवा के आवागमन यानी वेंटिलेशन को नज़रअंदाज करना।
अगर कमरे की हवा बिल्कुल बंद रहे तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का स्तर रॉकेट की तरह तेजी से बढ़ जाता है। इसका नतीजा मशरूम का आकार अजीबोगरीब तरीके से बिगड़ जाता है और वे बहुत लंबे और पतले होने लगते हैं। इसके ठीक विपरीत हर रोज ताज़ी हवा का वेंटिलेशन एक बहुत ही मजबूत और नॉर्मल ग्रोथ को प्रमोट करता है। 7वीं गलती रोशनी को लेकर एक बहुत ही आम गलतफहमी से जुड़ी है। याद रहे, मशरूम को कभी भी किसी भी हाल में सीधी धूप नहीं मिलनी चाहिए। सीधी धूप मशरूम की नमी को बहुत तेजी से सोख लेती है और उन्हें पूरी तरह सुखाकर नष्ट कर देती है। इसके बजाय हमेशा इनडायरेक्ट लाइट यानी अप्रत्यक्ष रोशनी का ही प्रबंध होना चाहिए। यही वो सुरक्षित माहौल है जो जरूरी नमी और सेहत को बिल्कुल मेंटेन करके रखता है। अगर एक आदर्श वातावरणीय सेटअप की बात करें तो इस चेकलिस्ट में मुख्य रूप से 3 चीजें एक साथ काम करनी चाहिए: अप्रत्यक्ष सूर्य का प्रकाश, रोजाना ताज़ी हवा का वेंटिलेशन और बहुत ही सावधानी से मॉनिटर किया गया तापमान। जब ये तीनों वायुमंडलीय तत्व एक साथ सही तालमेल में होते हैं ना, तभी एक शानदार उपज संभव हो पाती है। 8वीं गलती तापमान के कंट्रोल से जुड़ी है और जब तापमान की बात आती है तो यह आंकड़ा एकदम क्लियर होना चाहिए। 20 से 30 डिग्री सेल्सियस खासतौर पर ऑयस्टर मशरूम की खेती के लिए ये एकदम परफेक्ट और आदर्श तापमान है। बहुत ज्यादा गर्मी या ठंड यानी इस रेंज से जरा भी बाहर जाने का सीधा सा मतलब है अपनी पूरी फसल को खतरे में डालना। अब आते हैं अंतिम पड़ाव पर, चरण 3, रखरखाव और कटाई, क्योंकि एक परफेक्ट तरीके से उगाई गई फसल भी बिल्कुल अंत में जाकर खराब रखरखाव से बर्बाद हो सकती है। 9वीं गलती वाकई में बहुत ही गंभीर है, संक्रमित बैग्स को नजरअंदाज करना। अगर किसी बैग में संक्रमण दिख रहा है और उसे वहीं छोड़ दिया गया तो वो दूषण पूरी की पूरी स्वस्थ फसल में बहुत तेजी से फैल जाएगा। संक्रमित बैग को तुरंत बिना 1 सेकंड की भी देरी किए अलग करना ही बाकी बची स्वस्थ फसल को बचाने का एक लौता और सबसे सॉलिड तरीका है। और 10वीं तथा अंतिम गलती है कटाई के समय में चूक कर जाना। बहुत देर से कटाई करने पर मशरूम की फाइनल क्वालिटी में भारी गिरावट आ जाती है। एकदम सही समय पर समय रहते कटाई करना ही बाजार के लिए टॉप क्लास क्वालिटी सुनिश्चित करने की सबसे बड़ी चाबी है। निष्कर्ष और आगे की राह। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे ये सभी चरण आपस में एक चेन की तरह जुड़े हुए हैं और मिलकर फसल को एक मजबूत सुरक्षा कवच देते हैं। संक्षेप में कहें तो इन 10 महत्वपूर्ण गलतियों से बचना ही मशरूम की खेती में सफलता की लगभग पक्की गारंटी है। इन साधारण लेकिन बेहद जरूरी सावधानियों में महारत हासिल करके कोई भी कल्टीवेटर एक बहुत ही शानदार और बम्पर उपज की संभावनाओं को कई गुना बढ़ा सकता है। फसल उगाने की साइंस और आर्ट तो चलिए हमने अच्छे से समझ ली, लेकिन आगे क्या? हमारे अगले विश्लेषण में हम इस बात पर गहराई से चर्चा करेंगे कि इस फाइनल उपज से पैसे कैसे बनाए जाएं, यानी सेलिंग और मार्केटिंग के वो अचूक तरीके जो मुनाफा तय करते हैं। इस पूरे विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न सामने आता है। क्या वर्तमान में खेती की जो प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं, वे इन नाजुक और इतने हाई रिस्क वाले खतरों से पूरी तरह सुरक्षित हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इस क्षेत्र से जुड़े हर व्यक्ति को अपनी मौजूदा व्यवस्था और साफ सफाई की प्रथाओं का तुरंत मूल्यांकन करने पर मजबूर कर देता है। और इसी अहम विचार के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यही संपन्न होता है।